अगर आपको लगता है कि एक्सेल में रिपोर्ट बनाना मुश्किल है, एक्सेल में रिपोर्ट बनाना है, बॉस प्रेशर में है और आप फॉर्मूला में फंस गए हो, आज मैं आपको वो ट्रिक सिखाऊंगी जो ऑफिस में आपको एक्सेल एक्सपर्ट टैग दिलवा देगा। और आज की इस वीडियो में मैं आपको ज़ीरो से प्रो लेवल तक ले जाऊंगी और सिर्फ 15 मिनट में आप प्रोफेशनल पीवर्ट रिपोर्ट बनाना सीख जाओगे। और सबसे बेस्ट पार्ट ये है कि मैं आपको एक रियल एक्सेल शीट भी दे रही हूँ जिससे आप साथ के साथ ओपन करके प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। सो हाय गाइस, वेलकम टू लर्न प्रो एक्सेल। और अगर आप एक्सेल को डेली यूज़ करते हैं, चाहे जॉब के लिए, बिजनेस के लिए या फिर फ्रीलांसिंग के लिए, तो पीवट टेबल एक मस्ट नोन स्किल है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए शुरू करते हैं पीवट टेबल का मास्टर क्लास। तो पीवट टेबल बेसिकली एक स्मार्ट समरी टूल है जो कि आपके रॉ डेटा को एनालाइज्ड इनसाइट में कन्वर्ट करता है। समझो आपके पास लगभग 20,000 30,000 डेटा है और ये सेल्स डेटा है जिसमें आपको पीवट टेबल के थ्रू एक क्लिक में बता देना है कि कौन सा प्रोडक्ट सबसे ज़्यादा बिक रहा है, कौन सा रीजन बेस्ट परफॉर्मिंग है, कंसिस्टेंट बायर कौन सा है, हाईएस्ट रेवेन्यू किस मंथ में आया है, काउंट, टोटल, एवरेज, सब कुछ। और ये सब बिना फॉर्मूले के जस्ट ड्रैग एंड ड्रॉप से आप जो है ये एनालाइज कर सकते हैं। सो इसके लिए मैं आपको ले चलती हूँ आपके एक्सेल की शीट पे। तो ये एक हमारे पास डेटा है, डेटा सेट है जो कि सैम्पल डेटा सेट है। इसमें आप देख रहे हैं कि यहाँ पर ऑर्डर आईडी है, ऑर्डर डेट है, प्रोडक्ट रीजन, सेल्स रिपोर्ट, प्रोडक्ट प्राइस, क्वांटिटी एंड रेवेन्यू है। तो इस तरह से टोटल हमारे पास सेल्स का डेटा है। ये एक सैम्पल डेटा है, ठीक है। ये डेटा परफेक्टली स्ट्रक्चर्ड है, कोई ब्लैंक कॉलम नहीं है, प्रॉपर हेडर है और मिक्स फॉर्मेटिंग भी नहीं है, ठीक है। यही टेबल के लिए आइडल स्ट्रक्चर होता है। अगर आप इसमें फॉर्मेटिंग में कोई मिस्टेक होती है या फिर आपका कोई रो ब्लैंक होता है तो आपके डेटा में जो पीवर्ड में हम डेटा इंटरफेस में हम डेटा शो करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं, उसमें मिस्टेक्स के चांसेस होते हैं, राइट। अगर आपका रो कोई ब्लैंक होगा तो आपका डेटा रेंज जो है वो सेलेक्ट नहीं हो पाएगा। तो ये इश्यूज भी हम जो है लेटर ऑन डिस्कस करेंगे। फिलहाल हम ये देखते हैं कि पीवट टेबल हम कैसे अप्लाई करते हैं। ओके, तो चलिए सबसे पहले हमें डेटा सेलेक्ट करना है। डेटा रेंज सेलेक्ट करने के लिए हमें डेटा पे कहीं भी आप जो है इसे क्लिक कर सकते हैं एंड देन हमें जाना है एक्सेल के रिबन में। देखेंगे आप कि मल्टीपल टैब्स होते हैं, तो होम है, इंसर्ट है, ड्रॉ, पेज लेआउट। हमें इंसर्ट में जाना है एंड देन टेबल के सेक्शन में पीवट ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। जब आप पीवट ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे तो आप देख रहे हैं टेबल रेंज जो है उसमें आपका रेंज ऑटोमेटिक सेलेक्ट हो गया है। ये सेल्स डेटा से इसने पिक किया है A1 से लेके H21 तक। सो दिस इज A1 एंड दिस इज H21, राइट। ये आपका सिलेक्शन ऑलरेडी दिख रहा है, तो आप ये ऑटोमेटिक सेलेक्टेड है। फॉर एग्जाम्पल कि अगर ये रेंज सेलेक्ट नहीं है तो फिर कैसे सेलेक्ट करेंगे, तो इसे हम इस तरह से मैनुअल भी सेलेक्ट कर सकते हैं, राइट। तो ये मैंने मैनुअल सेलेक्ट कर लिया। सेम यही था हमारा A1 टू H21। उसके बाद आता है चूज वेयर यू वांट टू पीवट टेबल टू बी प्लेस्ड। तो पहले न्यू वर्कशीट पे डिफ़ॉल्ट ये ऑलरेडी सेलेक्टेड है एंड देन एक ऑप्शन और आता है एग्जिस्टिंग वर्कशीट। तो हमेशा आप न्यू वर्कशीट ही प्रिफर करें क्योंकि ये ज़्यादातर जो हमारा डेटा होता है वो ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा होता है, तो उसमें सेम शीट पे एनालाइज करना बहुत डिफ़िकल्ट होता है। तो इसीलिए प्रेफर करते हैं न्यू वर्कशीट जो ये बाय डिफ़ॉल्ट है। एग्जिस्टिंग वर्कशीट जैसे अभी हमारे पास जो सैम्पल डेटा है ये बहुत छोटा है, तो अगर यहाँ कहीं पर हम अगर अप्लाई करेंगे हमारा पीवट टेबल तो क्वाइट पॉसिबल कि हम इसे अच्छे से हैंडल कर पाए। बट न्यू वर्कशीट हम इसलिए प्रेफर करते हैं क्योंकि हम जब भी हम डेटा के साथ हम कोई भी एनालिसिस करते हैं तो डेटा हमारा ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा होता है, राइट। इसलिए हमेशा प्रेफर करें न्यू वर्कशीट, देन क्लिक ऑन ओके। अब आप देखेंगे कि हमारे पास एक पीवट टेबल का यहाँ पर ऑप्शन आता है जहाँ पे ये चूज फील्ड फ्रॉम द पीवट फील्ड लिस्ट आपको ऑप्शन देता है टू बिल्ड अ रिपोर्ट, राइट। ओके, तो ये सब हमें यहाँ राइट हैंड साइड पे जो पीवट टेबल फील्ड्स हैं यहाँ से आपके
पैरामीटर्स होते हैं, ये सारे वही हेडर्स हैं जो हमारे डेटा में अवेलेबल थे। ऑर्डर आईडी, ऑर्डर डेट, प्रोडक्ट, रीजन, सेल्स रिप्रेजेंटेटिव, प्रोडक्ट प्राइस, क्वांटिटी एंड देन रेवेन्यू। मोर टेबल्स, अगर आपके मोर हेडर्स होंगे तो आप मोर टेबल पे क्लिक करके वो मोर जो है हेडर्स जो वो सेलेक्ट कर सकते हैं। इधर सर्च ऑप्शन में अगर आपको हेडर का नाम पता है तो आप सिंपल उस हेडर का नाम टाइप करके उसे सर्च कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमें अगर रीजन सेलेक्ट करना है तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारा रीजन ऑटोमेटिक सेलेक्ट हो गया है, राइट। तो जब हमारे पास n नंबर ऑफ हेडर्स होते हैं तो फिर हमें ये ऑप्शन जो है इजी होता है, राइट। नेक्स्ट है हमारे पास ये चार जो है फील्ड आपको दिख रही हैं, जिसमें पहला है फिल्टर एंड देन कॉलम, रॉ एंड वैल्यू। तो हम एक एक करके इसे समझते हैं। सबसे पहले हमारा फिल्टर आता है। तो फिल्टर में हमारे पास टॉप लेवल फिल्टरिंग होती है। फॉर एग्जांपल आपको डेट फिल्टर करना है, ठीक है, या मंथ, ईयर, तो हम यहाँ से फिल्टर कर सकते हैं। नेक्स्ट हम समझते हैं रो। तो रो में हमारा डेटा कैटेगरी होता है। फॉर एग्जांपल कि हमारे पास प्रोडक्ट है, राइट, तो हमने ड्रैग किया, आप देख सकते हैं लेफ्ट साइड में हमारे प्रोडक्ट का नाम यहाँ पर आ गया है, लैपटॉप, मोबाइल एंड टैबलेट। तो ये तीन डेटा हमारे पास अभी अवेलेबल है। तो ये एक कैटेगरी में समराइज हो चुका है। अब हमें इन कैटेगरी यानी कि इन प्रोडक्ट नेम के बेसिस पे मुझे अगर इनका सेल्स क्वांटिटी चेक करना है या सेल रेवेन्यू चेक करना है तो हम इसे सेलेक्ट कर सकते हैं और चेक कर सकते हैं। तो हमें फॉर एग्जांपल चेक करना है कि इनकी रेवेन्यूज़ कितने हैं, एज पर द प्रोडक्ट कैटेगरी कितने रेवेन्यूज़ जनरेट हुए हैं, राइट। तो हमें कंपैरिजन के लिए हमें हमेशा कॉलम का यूज़ करना होता है। तो हमें रेवेन्यू में जाना है, तो हमने ये सेलेक्ट किया, तो ये मेरा अनइवन डेटा दिख रहा है, राइट। तो हमें कॉलम में कंपैरिजन रेवेन्यू कभी भी कंपेयर नहीं होता है, तो हम क्या करेंगे इसे, हम इसे वैल्यू में ले जाएंगे, राइट। तो अब देखें आप कि हमारा टोटल प्रोडक्ट जो है उसका रेवेन्यू अकॉर्डिंग टू द कैटेगरी टोटल जो है वो कितना आया है, ये सब में बाय डिफ़ॉल्ट सेलेक्ट हो गया है, ठीक है। अगर इससे हमें एवरेज चाहिए तो हम वो भी ले सकते हैं। वैल्यू फील्ड में जाकर एवरेज सेलेक्ट कर सकते हैं, तो हमारा ये एवरेज सेल्स आ गया, ठीक है। मैक्सिमम सेलेक्ट करना है तो मैक्सिमम पे भी क्लिक करेंगे एंड देन ओके, तो ये हमारा मैक्सिमम अमाउंट आता है। तो बेसिकली हमें जो भी चाहिए हम यहाँ पर उसके हिसाब से, रिक्वायरमेंट के हिसाब से सिलेक्ट कर सकते हैं, राइट ना। अब हम आते हैं कॉलम में। तो कॉलम में हमने जैसे कि पहले भी अभी आपको बताया कि हमेशा कंपैरिजन बताया जाता है। तो फॉर एग्जांपल कि जो भी प्रोडक्ट है वो मुझे ये चेक करना है कि कौन सा प्रोडक्ट किस रीजन में सबसे ज़्यादा रेवेन्यू जो है जनरेट हुआ है, तो हम रीजन को कंपेयर कर सकते हैं, राइट। कि मेरा नॉर्थ में कितना रेवेन्यू जनरेट हुआ है, ईस्ट में कितना जनरेट हुआ है, साउथ में, वेस्ट में, एंड देन टोटल रेवेन्यू। तो इस तरह से आप कंपेयर करते हैं कॉलम का यूज़ करके। तो रो में हमें वो डेटा चाहिए होता है जिसका एनालिसिस करना होता है कैटेगरी वाइज, और कॉलम में हमें कंपेयर करना होता है एंड देन वैल्यू में हमें उसकी वैल्यू प्रेजेंट होती है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमें रेवेन्यू नहीं देखना है, हमें ये देखना है कि कौन सी कैटेगरी, प्रोडक्ट कैटेगरी कितनी किस रीजन में सेल हुई है। तो हम रेवेन्यू को जस्ट ड्रैग करेंगे और वापस पिवट टेबल फील्ड में इसे हम ऐसे छोड़ देंगे, तो ये हमारा डेटा जो है वैल्यू ये ब्लैंक हो जाता है। नाउ हमारा प्रोडक्ट क्वांटिटी है, तो क्वांटिटी को हमने ड्रैग किया एंड देन वैल्यू में ड्रॉप किया। अब आप देखिए यहाँ पर क्वांटिटी आपको प्रेजेंट कर रहा है कि लैपटॉप ईस्ट में कितना गया है, नॉर्थ में कितना गया है, साउथ में कितना गया है, ठीक है, वेस्ट में कितना गया है, टोटल कितना जो है सेल हुआ है, और ये हमारा टोटल क्वांटिटी सेल हुआ है, राइट। ये टोटल क्वांटिटी हमारा रीजन वाइज है, ये टोटल क्वांटिटी हमारा ओवरऑल है। तो इस तरह से आप जो है इस डेटा को एनालाइज कर सकते हैं, ठीक है। नाउ अब हमें फिल्टर में हमें एक एग्जांपल चेक करना है कि ऑर्डर डेट के हिसाब से ऑर्डर डेट हम ड्रैग करेंगे फिल्टर में। तो अब आप देखें यहाँ टॉप पर आपका ऑर्डर डेट आ गया। दिस इज़ द फिल्टर सेक्शन। तो फिल्टर यहाँ पर हमारा अप्लाई होता है, और यहाँ सेकंड जो हमारा
बी वाला जो रो है उसमें हमारा, बी कॉलम जो है उसमें हमारा डेट आ गया ऑप्शन। तो डेट में आप देख सकते हैं कि हमारे सारे डेट यहाँ पे शो हो रहे हैं। ठीक है, इसे हम करेंगे सेलेक्ट मल्टीपल आइटम्स। तो यहाँ पर चेक बॉक्स मेरा इनेबल हो जाएगा। इसे हमने अप्लाई ऑल को अनचेक करके अब हम डेट वाइज चेक कर सकते हैं कि फॉर एग्जांपल 28 जनवरी 2024 को कितनी क्वांटिटी सेल हुई थी। तो हमारा 28 को सिर्फ एक जो है एक ही प्रोडक्ट सेल हुआ था और सिर्फ ईस्ट रीजन में सेल हुआ था, दैट इज 6 क्वांटिटी। ठीक है, अगर हमें रेवेन्यू चेक करना है तो हम सिंपली क्या करेंगे, इसे ड्रैग आउट करेंगे एंड देन ड्रैग इन करेंगे और आप देखो लैपटॉप हमारा ईस्ट में कितना सेल हुआ है, तो ये हमारा रेवेन्यू अमाउंट आ गया है। ठीक है, सिंपल इसी तरह से हम कोई भी डेट का चेक कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमें 7th का चेक करना है, तो आप देखें कि 7th में भी लैपटॉप गया था लेकिन नॉर्थ में गया था और उसने कितना रेवेन्यू जनरेट करके दिया है। तो हम इस तरह से इंडिविजुअली डेट वाइज चेक कर सकते हैं और ये हमने चेक करके ओवरऑल डेट वाइज भी सिलेक्ट कर लिया। अच्छा, सिंपल अगर हमें डेट नहीं लेकर हमें सेल्स रिप्रेजेंटेटिव लेना है तो हम सेल्स रिप्रेजेंटेटिव फिल्टर में लगाएंगे एंड देन सेम हमने चेक बॉक्स को हमने इनेबल किया, अनचेक। ये हमारा एक सेल्स रिप्रेजेंटेटिव है, इसका नाम अमित है, इस मैंने ओके किया। तो मैं अब देख सकती हूँ कि अमित ने नॉर्थ में लैपटॉप, मोबाइल, टैबलेट, ये सारे हमारे कितने टोटल रेवेन्यू जनरेट किए हैं, ये उसका टोटल रेवेन्यू हो गया और ये अमित का कैटेगरी वाइज। अच्छा, हमें देख के ये भी समझ आ रहा है कि अमित जो है वो नॉर्थ रीजन का सेल्स रिप्रेजेंटेटिव है। तो अभी तक तो हमें यही समझ आ रहा है इस डेटा से। तो इस तरह से हम डेटा को एनालाइज कर सकते हैं। ठीक है, तो और भी तरह के डेटा अगर अवेलेबल होते हैं तो हम उस तरह के भी डेटा को इसी तरह से हम ड्रैग एंड ड्रॉप करके, और या फिर हम अपना जो है वैल्यू में जा कर के और इसका वैल्यू फील्ड सेटिंग जा कर के जो भी हमें ऑप्शन सेलेक्ट करना है, सम, काउंट, एवरेज, मिनिमम, मैक्सिमम, तो इस तरह से हम इससे अपने हिसाब से कस्टमाइज करके एंड देन रिक्वायरमेंट के बेसिस पे हम इसमें जो भी मॉडिफिकेशन करनी है रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप कर सकते हो और डेटा को एनालाइज कर सकते हो। राइट, तो होप ये वीडियो आपको समझ आई हो और आपको पसंद आई हो। तो अगर थोड़ा भी आपकी स्किल में इम्प्रूवमेंट हुआ है तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि मैं अपनी इसी तरह से और भी इंफॉर्मेटिव वीडियोस ला सकूं। ओके, मिलते हैं नए वीडियो के साथ। थैंक यू।